बजाएंगे। ये यात्रा राजस्थान में जाएगी। इस बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे इसके। राजेंद्र गोड़ा इंतजार कर रहा है। अशोक जी गहलोत जो मुकदमे रोज लगा रहे हैं, मैं कहता हूँ गहलोत साहब आपका वेलकम करता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करिए। सदा सदा के लिए आपका समाचार समाप्त नहीं हो जाता, मेरा नाम बदल देना। अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेलो चढ़ो बाढ़ कौन फोड़ सके, पर बड़बूजा की आंख फोड़ दे। अब कहते हो डायरी के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई डायरी तो डायरी नहीं है तो तुम छीना क्यों देने, और कुछ में कुछ भी नहीं है तो मीडिया को दिखा दो कि 20 से 25 मंत्री एक साथ टूट पड़े मेरे ऊपर। आपके पास जो वीडियो है, ये वीडियो 5 मिनट बाद का है। 5 मिनट। ये कुर्सी उनके बाप ने नहीं दी थी मुझे, ये उदयपुर वाटी की 36 कौम के बड़े और छोटे भाइयों ने दी थी। माता और मंत्री राज सिंह हुड्डा को जब से मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है, तब से अपने विधानसभा क्षेत्र में ऊंट गाड़ा यात्रा निकाल रहे हैं। आज ऊंट गाड़ा यात्रा का चौथा दिन है। मंत्री राज सिंह हुड्डा किशोरपुरा में मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे लाल डायरी के प्रकरण पर? मुझे मेरे से किसी के हाथ से ऐसे छीना जा सकता है क्या? जी। कोई चीज किसी विधायक के हाथ से, कोई मंत्री के हाथ से इस तरीके से कोई छीन सकते हैं क्या? कोई चोराया थोड़ी है वो कोई डके थे, जेब कतरे थे, ऐसे कैसे ले गए? सर अगला कदम क्या होगा? अभी पूरे राजस्थान में लड़ाई लड़ेंगे, बिगुल बजाएंगे। ये यात्रा राजस्थान में जाएगी। इस बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे इसके। चुनाव भी नजदीक है सर, किस पार्टी से चुनाव है? कोई ये इसमें दिमाग, मेरी जनता जो कहेगी वो करूंगा। धन्यवाद सर। ये राज सिंह हुड्डा जिनको हमने बातचीत करने की कोशिश की है, जो अपने समर्थकों के साथ इस यात्रा को लेकर ऊंट गाड़ों पे जा रहे हैं। काफी जोश इनमें देखने को मिल रहा है। ऊंट गाड़ों जिस उम्मीद से हमारी माता और बहनों ने मुझे वहां भेजा था कि हम वहां बैठ के उनके लिए अच्छे फैसले करेंगे। रोज महिलाओं के गले काट दिए जाते हैं, दुष्कर्म होता है, पति के सामने पति को बांध के उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर देते दरिंदू की तरह। और सरकार का मुखिया जो मुख्यमंत्री है वही गृह मंत्री भी है, वही वित्त मंत्री है, पूरी सरकार उसके हाथ में है। और जब मैंने ये कहा कल हम चुनाव में जाएंगे तो माता बहनों को क्या जवाब देंगे, किस मुंह से उनसे वोट मांगेंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाए। आज से 5 दिन पहले मेरे हसनसर में एक 20 साल की बच्ची का रात को सोते समय गला काट दिया। रोज ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। दूल्हे दुल्हन के एक साथ गोली मार दी गई, जब छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म होता है। और प्रदेश का सरकार में नंबर 2 का नुमाइंदा शांति धारीवाल कहता है, जब एक महिला विधायक पूछती है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में, तो एक मंत्री, सीनियर मंत्री खड़ा होता है होके जो जवाब देता है, उस जवाब से सुन के सर शर्म से झुक जाता है। उसको ये पता नहीं तू क्या बोल रहा है। इतनी बात सुनने के बाद जब खड़ा होकर मैंने ये कह दिया, मणिपुर की हम चिंता कर रहे हैं। ऐसा ही बोला था मैंने, सिर्फ कि डूंगर बल तो दिख रही है, पगा मरती कौन दिख रही। खुद की गिरबान में झांक के देखो, माता बहन की आपा हिफाजत कौन कर पा रहा। और भी बात के बोलबा के बाद में मेरे कनो इस्तीफा मांग लेता, मैं दे देता हूं, नोटिस दे देता, मैं जवाब ले लेता, सीधा बर्खास्त। कभी कोई हुआ ही नहीं 70 साल के अंदर। और बर्खास्ती के बाद हम बैठे थे तो विद्याधर जी गिल कह रहे थे, प्रमुख साहब बोले गुड्डा इसका जवाब दे, बहुत बड़ी बात है। मैं 70 साल से जितने भी विधायक और सरकारों को देख रहा हूं, ये पूरी उदयपुर वाटी का अपमान है, इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा दंड उससे भी बढ़ा दिया। मैं मंत्री बनने के गया, मंत्री के बर्खास्त होने के बाद विधानसभा में मैं गया तो जो कुर्सी मेरे पास मंत्री के रूप में होती थी, उस कुर्सी के ऊपर मैं नहीं बैठ सकता था क्योंकि मैं मंत्री नहीं था। उस कुर्सी पर मैं बैठ जाता था, कोई बोल देता कि तू मंत्री नहीं है, चेयर पर कैसे बैठा है।
दूसरी चेयर मुझे दी नहीं गई। ये कुर्सी उनके बाप ने नहीं दी थी मुझे, ये उदयपुर वाटी की 36 कौम के बड़े और छोटे भाइयों ने दी थी, माता और बहनों आपने दी थी मुझे। क्या अधिकार था मेरे लिए कुर्सी नहीं दी? हमने किसी खैरात में भीख में नहीं ली थी कुर्सी, मैदान में लड़के चुनाव लड़के जनता के आशीर्वाद से वो शायद कुर्सी मिली थी मुझे, आप लोगों के आशीर्वाद से मिली थी। और जब मैंने अध्यक्ष से जाके पूछा क्या है, अध्यक्ष मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे बोलना है, मैं बोलना चाह रहा हूं। दुनिया के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा अपराध कोई कर देता है, उसको भी सुनाई का मौका मिलता है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जिसने गोली से उड़ा दिया था, उसके भी मुकदमे चले थे, उसके भी कोर्ट के अंदर मुकदमे चले थे। वकील बना था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील राम जेठमलानी खड़ा हुआ था उसके पक्ष में, और मुकदमा यदि वो उसको फांसी की सजा हो गई गोली मारने वाले को, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील थी, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील थी, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में अपील थी, डबल बेंच की राष्ट्रपति के पास अपील थी। मैंने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी बात रखी थी, उसके बाद मेरे मुझे बिना सुने 1 सेकंड में जो फैसला किया, मैंने कहा मैं बोलूंगा, नहीं बोलने दिया तो मैंने कहा तुम्हारे काले कारणों की डायरी मेरे पास है। 20 से 25 मंत्री एक साथ टूट पड़े मेरे ऊपर। आपके पास जो वीडियो है, ये वीडियो 5 मिनट बाद का है, 5 मिनट का रोल तो उसमें है ही नहीं। मार्शल विधानसभा में बाद में आते हैं, जब अध्यक्ष मार्शल को बुलाता है उसके बाद मार्शल आते, उससे पहले तो कम से कम 20 से 25 मंत्री, इससे ज्यादा विधायक। एक मेरे हाथ में डायरी थी, उस डायरी, दूसरा मेरा हाथ खाली था, मैं पूरी ताकत से उस डायरी को बचाना चाह रहा था। देखो सारे के सारे भूखे भेड़े की तरह मेरे पर टूट पड़े और मेरे से वो डायरी छीन ली। क्या अधिकार था उनको? मैं राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठा हूं, उस पंचायत में उन्होंने इस तरीके से छीना, जब्ती करके वो डायरी कैसे छीन ली? अब कहते हो डायरी के अंदर कुछ है ही नहीं, कोई डायरी, तो डायरी नहीं है तो तुम छीना क्यों थे? और कुछ में कुछ भी नहीं है तो मीडिया को दिखा दो कि इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे कहा जा रहा है कि मैं माफी मांग लूं। कौन सा पाप किया मैंने? क्या गलती की है मैंने? किस चीज की माफी मांग लूं मैं? मुझे पैदा विधानसभा में भेजने का काम आपने किया है, मेरी कोई गलती है तो मैं आपसे बोलूंगा, 100 बार माफी मांगूंगा आपसे। लेकिन वो कौन होते हैं? किस गलती क्या है मेरी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, किशोर पराग इस पावन धरा पे मुझे माफी मांगनी चाहिए क्या? क्या आपकी मुझे माफी मांगनी चाहिए? तो आपके कहने के बाद मैंने अब ये फैसला लिया है। मैंने फैसला संघर्ष का लिया है, संघर्ष का। की कसम खाए कहता हूं, गर्दन भी कट जाएगी तो आपकी इज्जत को जमीन पे नहीं गिरना दूंगा। कुछ न जाए। राजस्थान के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा, और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी कीमत पर अकेला चढ़ा भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेलो चढ़ो भाड़ कौन फोड़ सके? बड़बूजा की आंख फोड़ दे, बड़बूजा की आंख फोड़ सके वो। मैं आपको बता रहा हूं, अकेला हूं भी नहीं, उनको पीछे पता है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इस मीटिंग को। पता है राजेंद्र गुड्डा के पीछे लोग हैं। ये लोग, वसुंधरा ने मुझे जेल में डाला था एक रास्ते जाम का छोटे से मुकदमे में। वसुंधरा जी का समाचार समाप्त होगा, आज वसुंधरा जी को लेनो देनो को नहीं है। अशोक जी गहलोत जो मुकदमे रोज लगा रहे हैं, मैं कहता हूं गहलोत साहब आपका वेलकम करता हूं, आप मुझे गिरफ्तार करिए, सदा सदा के लिए आपका समाचार समाप्त नहीं हो जाता, मेरा नाम बदल देना सदा सदा के लिए। वंस अपॉन ए टाइम एक अशोक गहलोत नाम का एक जीव रहता था, लोग याद करेंगे एक समय के अंदर। क्या बात करते हो आप सब लोगों ने? इतनी बड़ी सा संदेह था, वो मेरा संदेह और मेरी कमजोरी दूर हुई। अब यहां से ताकत लेके जा रहा हूं।
जब जगदम्बा भवानी की